हरियाणा सरकार द्वारा वीएलडीए की 450 नियुक्ति हैं, जिनमें से पलवल जिले को केवल 5 वीएलडीए मिले हैं, जबकि यहां की पोस्ट 116 और मात्र 28 वीएलडीए यहां पर कार्यरत हैं। 76% के लगभग पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के साथ, पलवल जिले के साथ, पशुपालकों के साथ सौतेला व्यवहार जैसा प्रतीत होता है। इस संदर्भ में पलवल के पशु अस्पताल में एक भी वीएलडीए तथा वीएच की नियुक्ति नहीं है, जबकि इस अस्पताल के जिम्मे 25,000 पशुओं की देखरेख का जिम्मा आता है। ऐसे में यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही खाली पड़ा रहेगा तो किसानों का क्या हाल होगा। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। लगभग 86 वीएलडीए की पोस्ट खाली हैं और 36 वीएस होने चाहिए, जिनमें से केवल 12 बीएस ही कार्यरत हैं। एक बीएस के जिम्मे 4 अस्पतालों का जिम्मा है, जिसके कारण वीएलडीए और वीएस पशुओं की देखभाल नहीं कर पाते। संदर्भ में पशु चिकित्सा विभाग पलवल को प्रदर्शनी में किसानों का भरपूर समर्थन मिला। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 12 नियुक्ति पदों को भरा जाए, नहीं तो बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, जो ये सरकार है हमारे ज़िले के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करता आ रही है और अभी हाल ही में सरकार ने 492 जो नियुक्तियां की हैं वीएलडीए पोस्ट के लिए, और उसमें से मात्र हमें 5 जो है वीएलडीए मिले हैं, जबकि यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट जो है 116 हैं और मात्र 28 वीएलडीए यहाँ पर काम करते हैं। यानी कि 76% के लगभग जो है हमारी पोस्ट खाली पड़ी है। और ये किसानों के साथ, जो पशुपालक है उनके साथ और पलवल ज़िले के साथ ये सौतेला व्यवहार बर्दाश्त सरकार का नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में अब आप यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये जो है हरियाणा या पलवल जिले का हेडक्वार्टर है, पशु अस्पताल है, और यहाँ पर एक भी वीएस और वीएलडीए नहीं है, जबकि इस अस्पताल का जिम्मे में 25,000 पशुओं के जो जान का जोखिम उठाने का और देखभाल का जिम्मा आता है। अब ऐसे में यदि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी खाली पड़ा रहेगा, गाँवों का क्या हाल होगा। जो गरीब किसान अपने पशुओं के सहारे से अपनी रोजी रोटी पैदा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनके साथ सरकार ने कितना सौतेला व्यवहार किया है। ये सरकार को आज एक चेतावनी है और एक उनसे निवेदन भी है, एक अपील है कि हमारे ज़िले में जितना हमारे हिस्से में आना चाहिए था वो हमें दिया जाए। हमारी 86 जो है वीएलडीए की पोस्ट खाली हैं और लगभग जो है 36 मेरे ख्याल से वीएस 35 वीएस होने चाहिए, जिनमें से मात्र 12 वीएस काम कर रहे हैं। एक वीएस के जिम्मे 4 अस्पतालों का जिम्मा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई के अलावा कोई वीएस, कोई वीएलडीए जो कोई पशुओं की देखभाल करने में असमर्थ है। काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा है, सरकारी रिपोर्टें भी इन्हीं को बनानी और काम आते हैं वो भी इन्हीं को करने, अस्पताल भी इन्हीं को संभालना। अब पशुओं की देखरेख कैसे होगी। ये हमारे जो ज़िले में यदि सरकार के लेवल पे हम चलते हैं तो हमारे ज़िले ने बीजेपी को सारी सीटें दी हैं। सबसे ज़्यादा सीटें पलवल ज़िले ने बीजेपी को दी हैं। पलवल से विधायक बीजेपी का, हथीन का विधायक बीजेपी का, हसनपुर का होटल का विधायक बीजेपी का, और जो पृथला विधानसभा क्षेत्र है वहाँ आजाद विधायक है, उसको भी क्षेत्र की जनता ने ये कह के भेजा है कि तुम बीजेपी को समर्थन दो। उसके बाद में सरकार पलवल जिले के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करता आई है और अपने जो जगह हैं, जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी इस तरह की बनाई है कि अपने साथ जहाँ के जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं या और जो भारी भरकम मंत्री हैं वो अपने जिलों में स्टाफ को खींच ले गए और उसके जो पॉलिसी के आधार पे उनको ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया गया ऑनलाइन। और पलवल जिले के साथ आज जो गंदा व्यवहार किया गया है ये असहनीय कार्य है और ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। यदि सरकार ने जल्दी चेतावनी देते कि यदि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और हमें उपयुक्त स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया तो किसान आंदोलन में इनके लड़ाई में कूदेगा। और किसान आंदोलन का समर्थन करने में आधिकारिक रूप से आया हूँ और किसान आंदोलन अलग से आंदोलन जारी कर देगा और इस मुद्दे को उठाएगा, सरकार की गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज़ पहुंचाएगा और हमें स्टाफ तो लेके ही हम रहेंगे। मेरा पवन कुमार है। ये आज जो हमारी नवनियुक्त जो सिलेक्शन हुआ है 492 वीएलडीए का जो सिलेक्शन हुआ है, अभी लिस्ट जारी जो की है गवर्नमेंट ने, यहाँ पर सिर्फ 5 वीएलडीए अलॉट किए गए हैं हमारे ज़िले में। और जबकि हमारे ज़िले में टोटल 116 पोस्ट सैंक्शन हैं, जिनमें से कुल 28 सीट भरी हुई है, बाकी 76% स्टाफ खाली है और हम पे 5 गुना लोड है। और हम उम्मीद करते हैं और हम मांग करते हैं एसीएस साहब से और डीजी साहब से भी कि हमारे यहाँ पे सभी पदों को, हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हमारे सभी पदों को भरा जाए ताकि हमारा वर्कलोड कम किया जा सके। बिल्कुल नहीं होगी तो हमें फिर राज्य प्रदर्शन करना पड़ेगा और हम ज़बरदस्ती अपने मुकाम में कामयाब होंगे। हिस्से में आती है, जबकि
कानूनी तौर पर 3000 के अंदर, एक संस्था के अंदर 3000 पशुओं की संख्या आनी चाहिए, जो कि हमसे 5 गुना है, लगभग 3 गुना तो है ही है। और वैसे काम वर्कलोड एक एक संस्था की जगह 5-5 संस्था को चार्ज मिला हुआ है हर एक साथी को। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सभी रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। ये सरकार की नाकामियाँ हैं, जो सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे ले रही है, कॉन्ट्रैक्ट को भी मतलब एक्सटेंड नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। ऐसा है, अभी हाल ही में 492 VLDS की पोस्ट जो है अभी जो उनको रिक्रूटमेंट की दी गई है, और उसमें से मात्र पलवल ज़िले में 5 VLDS की पोस्टिंग की गई है टेम्परेरी बेसिस पे उनके होम टाउन के अकॉर्डिंग। और जहाँ तक हमें प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जो परमानेंट लिस्ट निकाली जाएगी वो उनको होम टाउन के हिसाब से ही निकाली जाएगी, और हमें 5 ही दिए जाएंगे अगर परमानेंट ये पोस्टिंग दी जाती है तो। इसलिए हम पहले से ही सरकार को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे 116 पोस्ट सैंक्शन है VLDS की, और मात्र 28 कार्यरत हैं, पोस्टेड हैं, जिसमें से और सारी लगभग 75% से ज़्यादा वो खाली पड़ी हुई हैं। और जबकि और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर देखे जाएँ तो वहाँ पे 2-2 गाँवों में एक बड़ा अस्पताल खुला हुआ है, जिसको हम GVH गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल कहते हैं। और यहाँ पे हमारे एक अस्पताल के साथ 7-7, 8-8, 10-10 गाँव, 12-12 गाँव, 8-8 डिस्पेंसरीज लगी हुई हैं, और एक पशु चिकित्सक के हिस्से में लगभग 25,000 पशुओं को देख रेख का जिम्मा मिलता है उस हिसाब से। जबकि सिर्फ मात्र 5,000 पे एक अस्पताल खुलता है, तो लगभग 5 गुना एक पशु चिकित्सक देख रहा है, जिसमें उसके पशु चिकित्सक के साथ साथ उसको और विभागीय कार्य भी देखने पड़ते हैं। कहीं पर पशु की मौत हो गई, इंश्योरेंस का है, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ता है। कोई मीटिंग हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ जाना पड़ता है। अपने अस्पताल के जो OPD केसेस हैं वो भी देखने पड़ते हैं, इमरजेंसी आ गई वो भी देखना पड़ता है। तो वर्कलोड के साथ साथ उसको फिज़िकल जो टॉर्चर तो हो ही रहा है, मेंटली भी होता है, क्योंकि वो अपने सामाजिक कार्य, अपने घर बार को नहीं देख पाता उतना टाइम। तो ये अगर हमारे यहाँ पे पलवल ज़िले में सभी प्रकार से रैशनलाइजेशन किया जाए, पशु चिकित्सकों का भी और VLDS का भी, और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अब 492 पोस्ट में से 5 VLDS को दिया गया है, तो लगभग 1% बनता है उसमें से। तो हम क्या कार्य कर लेंगे? और जबकि डिमांड फिर सरकार की और हमारे विभाग की अधिकारी की ये रहती है कि जो कार्य हमको सौंपे जाएँ वो समय पे पूरा होएं। तो समय पे हम जब भी पूरा भी करते आ रहे हैं, लेकिन वो समय पर पूरा कैसे होंगे जब स्टाफ कम होगा? आदमी अपने शक्ति के अनुसार ही तो काम कर सकता है, उससे ज़्यादा कैसे काम कर लेगा? या तो कुछ समय बाद उसकी सेहत खराब होगी, या मेंटली वो परेशान होगा, तो उसके कार्य में सरकारी कार्य करने में बाधा आएगी। तो हमारा यही सरकार को निवेदन है, पशु अपने ये VLDS एसोसिएशन की तरफ से और हमारी पशु चिकित्सक पलवल एसोसिएशन की तरफ से, कि इस बार जो नियुक्ति दी जाएंगी, अभी तो टेम्परेरी आई हैं, जो परमानेंट पोस्टिंग दी जाए, तो इसको मद्देनज़र रखा जाए कि पलवल ज़िले में सौतेला व्यवहार ना किया जाए। 116 पोस्ट हैं, 75% से खाली ज़्यादा हैं, 28 सिर्फ भरी गई हैं। तो इतना तो स्टाफ दिया जाए कि दूसरों डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से